सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल एमडी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ठीक है जी, मेरे पास एक डिवाइस आया है आज, सैमसंग का है। ठीक है जी, M34 डिवाइस है। तो इसको अपडेट करने के बाद इशू क्या आ रहा है, इसके अंदर जो टच है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके जो टच है वो भी काम नहीं कर रहा, और इसके ऊपर जो बैनरी फ्लैश है, ऑलरेडी जो बैनरी चल रही है लेटेस्ट वाली चल रही है। ठीक है, तो आपको पता है हम बैनरी तो डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो अभी ये डिवाइस अपडेट हो चुका है और इसकी जो बैनरी है वो यहाँ पे जे वाली हो चुकी है। ठीक है, UC वाली। ठीक है, तो ये बैनरी हो चुकी है। अगर हम बैनरी डाउनग्रेड करना चाहें तो बैनरी को डाउनग्रेड तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम वापस से इसी सॉफ्टवेयर को फ्लैश करते हैं, ठीक है, जेई वाले को, तो सीधी सी बात है हमारी जो टच है वो काम नहीं करने वाली। राइट, तो फिलहाल मैं पहले दिखा देता हूँ आपको इसके ऊपर कौन सी बैनरी चल रही है। ठीक है, तो चलो इसको मैं पहले रिकवरी मोड में लेके जाता हूँ, ताकि आप बैनरी एक बार चेक कर पाओ कि इसके अंदर कौन सी बैनरी है। ठीक है ना, कंफर्म हो जाएगा, और क्या सल्यूशन है इस चीज़ का मैं वो भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये काफ़ी सारे बंदों को नहीं पता। तो क्योंकि जो सैमसंग की बैनरीज होती हैं उसको काफ़ी सारे बंदे लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो हाल में मैंने एक वीडियो भी डाली थी, लेकिन वो अलग टॉपिक था, जो बिल्कुल ही अलग केस है और अलग ही टॉपिक है। ठीक है, तो जहाँ मैं चेक करा देता हूँ, मैं कितना भी क्लिक करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो है नहीं चल रहा। ठीक है, इसके ऊपर वही सॉफ्टवेयर वापस से फ्लैश किया है UC बैनरी वाला, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी देखो करना क्या है, मैं पहले आपको रिकवरी के अंदर जाके भी दिखा देता हूँ इसकी। तो चलो मैं सबसे पहले इसको, ठीक है, रीबूट करता हूँ। ओके, तीनों की को प्रेस करके रखूँगा कुछ सेकंड, तो ये ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। Showing banner indicating talkback is on. To तो turn off talkback, hold ठीक two है, fingers on the screen for 5 seconds. To remove this banner, go to talkback settings. Talkback on. Talkback off. तो जहाँ पे मैं केबल कनेक्ट कर ली है, ब्लैक स्क्रीन आया, तो मैंने वॉल्यूम डाउन की छोड़ दिया, देन पावर की भी छोड़ दिया, और वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखा है, ताकि जो इसको रिकवरी के अंदर लेके जा पाऊँ। तो ठीक है, अभी मैं इसका जो पावर वॉल्यूम अप की है जो वो प्रेस करके रखा है इसको रिकवरी के अंदर ऑन करने के लिए। राइट, तो जैसे रिकवरी के अंदर ये आता है, तो मैं इसकी आपको बैनरी दिखाता हूँ पहले। तो ठीक है, अभी ये आ चुका है रिकवरी मोड में, तो मैं इसकी बैनरी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बैनरी देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बैनरी के ठीक इधर आ रहा है UC। ठीक है, तो इसके अंदर जो बैनरी है वो UC है, लेकिन इसके लास्ट वाले डिजिट देखोगे अगर आप, वहाँ पे है FZE6। ठीक है, तो जे अलग होता है फॉर्मेट। ठीक है, तो एक तरह से वो की होती है, आप बोल सकते हो वेरिफिकेशन की होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अलग अलग फाइल्स इसके अंदर आती हैं। तो अभी इसके अंदर जो है ना भाई, हम जे ही चेंज करने वाले हैं, जे लास्ट वाले जो डिजिट हैं बैनरी से लेके आगे वाले। ठीक है, तो अभी करना क्या, देखो इसकी बैनरी है UC। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेस्ट बैनरी अगर देखी जाए तो यही है, हम बैनरी को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। राइट, तो ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, हम बैनरी को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो अब इसकी टॉप के ऊपर जो बैनरी है वो भी यही है, और नीचे सेम बैनरी के नाम का कोई भी आपको एंड्रॉयड और वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी देखो इस केस में क्या करना चाहिए। तो अब सबसे पहले देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे बैनरी, ठीक है, देखो U है, U8 है। ठीक है, तो 8 बैनरी है, यहाँ पे S8 है, तो बैनरी 8 है। तो इन दोनों का जो बूट लोडर है वो बिल्कुल सेम है। राइट, क्योंकि जो बूट लोडर होता है वो बैनरी का जो नंबर होता है उसको वेरिफिकेशन करता है। उसके पीछे क्या लगता है, S लगता है, U लगता है, B लगता है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अभी काफ़ी सारे बंदों को यही लगता है कि शायद ये अलग बैनरी है, ये अलग, ये दोनों बैनरी सेम है भाई। ठीक है, दोनों की दोनों सेम है। तो अलग बैनरी तब होती है जब वहाँ पे 9 आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले केस में आते हैं, अभी देखो जहाँ पे जो दोनों की बैनरी C है, मतलब C का मतलब होता है 12 वैसे। ठीक है, तो इन दोनों की बैनरी है वो 12 बैनरी है। तो वो कैसे पता चलता है इन दोनों की बैनरी 12 है, मैं वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, इन दोनों का मतलब 12 होता है, यानी कि 12 बैनरी है दोनों की। ठीक है, बैनरी सेम है, बूट लोडर सेम है, हम इसको भी फ्लैश कर सकते हैं और इसको भी फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन जब फ़ोन अपडेट हुआ तो उसके ऊपर जे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फ्लैश हुआ कंपनी की तरफ से। ठीक है,
बंदे ने खुद नहीं किया, जिसका फ़ोन था उसने खाली फ़ोन अपडेट किया तो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब पहले भी उसकी यू नाम से ही बैनरी आ रही थी, लेकिन उसने शायद डिस्प्ले चेंज करवाया, पता नहीं क्या सीन था पहले से कि उसकी जो टच है वो वर्क नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 4 डिजिट हैं, ठीक है, हम वही चेंज करेंगे इस बैनरी के थ्रू। वो अलग वेरिफिकेशन पे ऊपर जाएंगे, अलग फ्रेमवेयर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा और जो टच है वो काम करने लगेगा। यहाँ पे देखोगे तो एंड्रॉयड वर्जन सेम है, तो सेम ही आपको वन UI दोनों में देखने को मिलेगा और बाकी सब सेम रहेगा। खाली हम जो है इसके ऊपर आने वाले हैं SC वाली के ऊपर, ठीक है। अभी इसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं दिखा देता हूँ। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों ही ट्राई किए, पहले मैंने ऊपर वाले को ट्राई किया था, मेरे को लगा शायद हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं काम बना। तो मेरे को फिर था कि भाई दूसरी हम डाउनलोड कर लेते हैं फाइल सेम बैनरी की, ठीक है। तो उसके अंदर काम करने लगा, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ वापस से, क्योंकि ये बहुत ही भाई रेयर केस में होता है ऐसा इशू। अगर होता है फिर काफ़ी सारे बंदों को सोल्यूशन नहीं मिलता है इसका। तो मैंने सोचा भाई इसका वीडियो डाल देता हूँ, तो किसी ना किसी के भाई के काम आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने दोनों ही डाउनलोड किए। पहले UC वाला डाउनलोड करके फ्लैश किया, लेकिन यहाँ पे फ्लैश तो हो गया बट जो टच है वो काम नहीं कर रही थी, राइट, जैसे मैंने बताया आपको। तो कस्टमर ने भी जब अपडेट किया, यही बैनरी थी, तो मैंने भी सेम बैनरी की कि भाई क्यों चेंज करनी है किसी की, है ना। तो सेम पे हम करते हैं, तो लेकिन नहीं काम बना। तो फिर मैंने ये वाला फ्लैश किया इसके ऊपर, ठीक है, SC वाला, ठीक है। तो इसको ओपन करता हूँ मैं, राइट, जहाँ पे यही फाइल है। तो चलो अभी क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर देता हूँ मैं फाइल्स को ओडिन के अंदर, ठीक है, ये S वाली, ठीक है। तो BL पे जाएंगे, सबसे पहले BL फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओके। जहाँ पे ये U वाला ही है तो मैं पहले, ठीक है, SC वाली को सिलेक्ट करता हूँ। मैं पूरा आपको समझाऊंगा डिटेल के साथ कैसे चीज़ें इसकी बैनरी काम करती है, ठीक है। अभी भी काफ़ी सारे बंदों को कन्फ्यूज़न होगा, मैं पूरा क्लियर करूँगा इस बार, कोई कन्फ्यूज़न रहेगा नहीं भाई किसी का बैनरी को लेके। चलो अभी यहाँ पे देखो, S वाली किधर गई, जे रही, SC वाली यही बैनरी है, ठीक है। हम यही सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद BL फाइल सिलेक्ट करेंगे, इसकी BL फाइल को सिलेक्ट किया, ओके। अभी AP फाइल है, हम वो सिलेक्ट करने वाले हैं। AP फाइल के अंदर जाएंगे, AP फाइल को सिलेक्ट करेंगे। चलो AP फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। तो जहाँ पे हम आगे वाली फाइल सिलेक्ट करेंगे CP फाइल, तो AP फाइल टाइम लेती है थोड़ा सा, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं, या तो आप उसके लास्ट वाले रीनेम करके 3 डिजिट हटा देना MD5 वाले, अदरवाइज जैसे कि है वैसे कर सकते हो स्लाइड, ठीक है। अभी SCS फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो याद रखना, जब भी ऐसा कोई इशू आता है तो आपको होम फाइल जो होती है वो सिलेक्ट नहीं करनी होती, अदरवाइज फिर से टच काम नहीं करेगा। इस वाली के ऊपर भी हम होम फाइल को सिलेक्ट नहीं करने वाले, तो आप करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है वो। वैसे इसके अंदर काम कर जाएगा क्योंकि ये अलग फॉर्मेट में है, थोड़ा जो इसका फ्रेमवेयर है वो अलग था, ये अलग है। तो चलो अभी यहाँ पे सारी फाइल सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो अभी डिवाइस जो है अभी तक रिकवरी मोड में है, तो मेरे को इसको डाउनलोड मोड में लेके जाना है सबसे पहले। तो चलो इसको मैं वॉल्यूम बटन जो है वो नीचे लेके आता हूँ पावर के ऊपर, और जैसे पावर ऑफ होगी मैं साथ में दोनों वॉल्यूम की प्रेस कर दूंगा ताकि डाउनलोड मोड ऑन हो जाए इसका। तो बाकी आप देख सकते हैं इसके ऊपर वही UC वाली बैनरी है, ठीक है, देख रहे होगे आप, ठीक है। तो चलो इसको प्रेस किया, दोनों वॉल्यूम की प्रेस कर लिए। अभी ये डाउनलोड मोड में जाने के लिए रेडी है, तो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखो, जो बैनरी का मेन नंबर होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है। आपकी बैनरी U ऐसे नहीं होती, US ये नहीं होता। बैनरी का जो नंबर होता है वो होता है ये, जैसे B के आगे 12 है तो आपकी बैनरी 12 है, ठीक है, 12 है, मतलब ये बैनरी नहीं होती। जैसे ये लिखा है ना UC, ये बिल्ड नंबर वर्जन होता है, ये वर्जन वही रहेगा, ठीक है। आप चाहे इसको भी फ्लैश कर लो, बिल्ड वर्जन वही रहता है। तो बैनरी जो मेन होती है वो होती है, देखो, ठीक है, B12। तो ये बैनरी है, यानी कि जो बूट लोडर वेरिफिकेशन होता है वो बैनरी ही होती, उसी को बैनरी बोलते, ठीक है। तो जहाँ पे इसका जो बूट लोडर वर्जन वेरिफिकेशन का कोड होगा वो 12 ही होगा, तो ठीक है। तो इसलिए हमने C वाला डाउनलोड किया। तो C जो होती है वो 12 ही होता है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है C का वो, ठीक है, लैपटॉप के ऊपर देख लो भाई यहाँ पे, ठीक है। ये C है तो ये 12 है, ठीक है। अभी जहाँ पे अगर होता 3 होता, U3 होती, यहाँ पे U3 होता और S3 होता तो भी ये सेम ही था, तो दोनों ही चला सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जो बैनरी है ना गाइस,
तो उसका जो वर्जन यहाँ पे सेम है दोनों का। जैसे अगर किसी का है तो मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये उसके पहले वाला है, ये भी एंड्रॉयड वर्जन है। तो अभी बैटरी डाउनग्रेड तो नहीं होगी, ठीक है। आप बोलोगे तो भाई मैं U8 वाला क्यों नहीं फ्लैश कर रहा, तो बैटरी को डाउनग्रेड नहीं कर सकते आप सैमसंग के अंदर, ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन तो कर सकते हो डाउनग्रेड, अगर उसी सेम बैटरी का होता तो आप डाउनग्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अभी कोई चांस ही नहीं है इस फ़ोन को डाउनग्रेड करने का, ठीक है। इसलिए हम सेकंड वाली जो J वाली है, ठीक है, दूसरे नंबर वाली जो 12 बैटरी है, बैटरी C वाली, हम वो फ्लैश करने वाले, क्योंकि हम इसको डाउनग्रेड भाई कर ही नहीं सकते, चाह के भी इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते, जो लॉक हो जाती है, ठीक है। आप एक बैटरी से वापस नहीं आ सकते, इसके अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन सेम बैटरी के अंदर जा सकते हो, फिर चाहे उसका एंड्रॉयड वर्जन अलग ही क्यों ना हो, ठीक है। जहाँ पे देखो, यहाँ पे S8 है, यहाँ पे U8 है, तो आप दोनों में से कोई भी फ्लैश कर सकते हो अगर आपकी बैटरी 8 है तो, ठीक है। यहाँ पे 8 लिखा है, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी फ्लैश कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे इस केस में यहाँ पे J बैटरी है, तो हमने अभी J वाली डाउनलोड की है, और फ़ोन के ऊपर जो ऑलरेडी चल रही थी वो J थी, ठीक है। पहले से जब से कस्टमर ने फ़ोन लिया उसके ऊपर J बैटरी U वाली चल रही थी, U नाम से, और उसके आगे बैटरी आती है 8, 1, 2, 3 जो भी आती थी। तो अभी हम J वाला ट्राई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो J भी 100% प्रॉपरली फ्लैश हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि बैटरी कोड यानी कि बूट लोडर दोनों का वेरिफिकेशन सेम है, 12 है, तो ये दोनों ही फ्लैश हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर J फ्लैश करने वाले हैं, क्योंकि हमने इधर सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, SC, ठीक है, SC आ रहा है। तो मतलब हम 12 बैटरी ही फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग वाला जो फ्रेमवर्क का फॉर्मेट है वो वाली है। तो सिंपल हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो बैटरी होती है वो लास्ट वाला, उसके आगे जो डिजिट होता है वही होती है। तो आप सेम बैटरी फ्लैश कर सकते हो, 12 है आपकी बैटरी, तो आप 12 किसी वाले भी उसमें चूज़ करके फ्लैश कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा, जो आता है ना इसके अंदर एरर जो बोलते हैं वही आते हैं, REV या SW करके एरर आते हैं, वो कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर फ्लैश हो रही है ये बैटरी भी, देख लो भाई, यहाँ नीचे डाउनलोडिंग वाली लाइन भी आ रही है, और इसका बिल्ड नंबर देख लो, UC वाला वही पुरानी जो, ठीक है, UC वाले नाम से जो बैटरी आ रही थी वही वाली थी। तो हम SC वाली फ्लैश कर रहे हैं, इसी के ऊपर ही कर रहे हैं, कोई भी एरर देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो इसी के ऊपर J फ्लैश हो रही है, ठीक है। तो इसको होने देते हैं कंप्लीट, फिर दिखाता हूँ आपको भाई आगे। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, ठीक है। तो बीच में मैं थोड़ा वीडियो स्टॉप कर दूंगा, नहीं तो वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी जो बिल्कुल थोड़ा ही बचा, सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने ही वाला है इसके ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा ही रह गया भाई, कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी हो जाए बस, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर अभी भी आपका बैटरी को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न है तो भाई कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। बोलोगे तो एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, सिर्फ बैटरी के बारे में बात करेंगे उसके अंदर इसकी, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी सारे बंदों को कन्फ्यूज़न है भाई अभी भी सैमसंग के जो सॉफ्टवेयर को लेके कि भाई कौन सी बैटरी फ्लैश करनी है, कौन सी नहीं करनी है। फ़िलहाल जहाँ पे ये कंप्लीट होने वाला है, तो चलो देखते कोई एरर आता है या नहीं। तो फ़िलहाल मेरे को तो पता है कोई भी एरर नहीं आएगा, जो सीधा पास हो जाएगा अभी इसके बाद, ठीक है। और फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो खाली वेट करते हैं, मैं वीडियो अभी कट वट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे भाई ये शायद आपने चेंज कर दिया, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ़ोन रीस्टार्ट हो गया, जो पूरा पास हो गया जी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो बैटरी वही वाली है, ठीक है, SC वाली जो हमने की थी U3 से, उसी के ऊपर पास हुआ है जी। तो चलो देखते हैं फ़ोन ऑन होता है या नहीं। और मेन बात जो है, इसका टच अभी काम करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो इसकी टच ही थी, क्योंकि जैसे कस्टमर ने बंदे ने अपडेट किया तो उसके जो टच है वो काम नहीं कर रही थी। तो अभी देखते हैं काम करती है या फिर नहीं। तो अभी एक बात तो है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, लो भाई आ गया, सेकंड लोगों के ऊपर आ गया है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर किया तो थोड़ा टाइम लेता है डिवाइस ऑन होने में। तो ये अपना जो टाइम है वो तो लेने ही वाला है यहाँ पे। तो बाकी अगर भी आपका सैमसंग का फ़ोन है, आपको भी अपडेट करने के बाद सेम इशू आ रहा है, आपका टच काम नहीं कर रहा, तो अगर आपको बैटरी नहीं मिल रही है आपकी सेम डाउन वर्जन की, ठीक है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में होता है, कई बार नहीं भी मिलती, ठीक है।
तो अगर आपको नहीं मिल रही तो आप वैसे सेम बाइनरी नंबर की कोई भी फ्लैश कर सकते हो, फिर चाहे उसके साथ एस लगाए, ठीक है, ए लगाए, बी लगाए, यू लगाए, कोई भी लगाए, उसके आगे वाला नंबर सेम है तो आप कर सकते हो। अगर उसके आगे 8 लिखा है तो भी कर सकते हो, सेम टू सेम अगर मतलब कहने का है, ठीक है। आपकी जो बाइनरी 8 है तो आप एस वाली 8 भी कर सकते हो, बी वाली 8 भी कर सकते हो, यू वाली 8 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें से कोई भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। तो फिलहाल यहाँ पे ठीक है, अभी टाइम ले रहा है फ़ोन ऑन होने में, तो यहाँ पे आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो मैं इसका केबल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ पहले, तो ठीक, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज था फ़ोन तो वैसे, तो हम इसको ठीक है निकाल देते हैं। चलो भाई, यहाँ पे जो ऑन हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसे ही ऑन हुआ है। तो अभी जो मेन चीज़ है हमें देखना है इसके ऊपर टच काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। जहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, देखो इसने क्लिक ले लिया अभी स्टार्ट के ऊपर, ठीक है। तो अभी इसकी जो टच है वो भी काम कर रही है, ठीक है। तो पहले अपडेट करने के बाद यही चक्कर था, कस्टमर का बंदे का बोलना था कि भाई जो टच है वो काम नहीं कर रही, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ एरर आ रहा है फ़िलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो क्योंकि ये UI का आ रहा है, तो फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ठीक है, ये आ चुका है। तो यहाँ पे मैनुअली पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो चलो भाई, उसके बाद ये सब आ रहा है, वाईफाई को कनेक्शन स्किप करूँगा मैं, जो जो चीज़ें स्किप हो सकती मैं स्किप करूँगा, तो ठीक है। तो चलो भाई, तो अभी यहाँ पे जो FRP वेरिफिकेशन मत मांगे, क्योंकि अभी जिसका फ़ोन है वो मेरे पास बंदा है भी नहीं, तो देखते हैं भाई क्या बोलता है ये। फिलहाल सिम इसके अंदर तो सिम निकाल देता मैं, तो शायद नहीं जाता FRP पे, क्योंकि अभी सिम का इंटरनेट चल रहा है तो वो लेगा शायद। चल देखते हैं क्या आता है, अगर स्किप हो पाएगा तो मैं स्किप कर दूंगा इसका, तो बस जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे ठीक है, ज़्यादा बोल रहा है पासवर्ड डालो, जो कि कस्टमर को पता होगा। मैं चाहूँ तो इसको बाईपास कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा। तो फिलहाल इसके ऊपर ऐसे ही रहने दूंगा मैं, जो है मैं इस चीज़ को बाईपास नहीं करने वाला। 00 ठीक। ओके, तो भाई जिसका फ़ोन था वो आ गया था, तो पासवर्ड डाला, अब सब स्किप करेंगे जो जो भी ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पे डू नॉट कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो अभी लोडिंग लेगा थोड़ा बहुत और आगे कंटिन्यू हो जाएगा। चलो भाई स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद फिर से स्किप करेंगे। गूगल अकाउंट डालने को बोल रहा है, डालना चाहते डाल सकते हो, पासवर्ड वगैरह जो सब स्किप कर रहा हूँ मैं। ओके, सब स्किप कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सारा सेटअप, तो चलो इसको ठीक है फिनिश डन जो भी है करते हैं। चलो भाई एग्री करेंगे इसके ऊपर, तो ये सब आएगा, इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं पहले जल्दी में। चलो भाई साइड में हो जा, यस कर दिया मैंने। तो चलो अभी ये सब क्लोज़ हो गया अभी। ओके, तो डन कर देते इसको। चलो भाई अभी ऑन हो गया फोन, ठीक है। अभी सेटिंग के अंदर जाएंगे सीधा, हम देखेंगे तो वहाँ पे अभी कौन सी बाइनरी शो कर रहा है। तो अबाउट फ़ोन के अंदर जाएंगे इसके, तो चलो तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे, तो जहाँ पे आप बाइनरी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी SC आ रही है, ठीक है। पहले UC थी, अभी SC आ रही है। C का मतलब जैसे मैंने बताया 12 होता है, तो बाइनरी 12 ही है, खाली जो पीछे वाला था उसका टाइप था वो चेंज हो गया, ठीक है। बाइनरी अभी भी 12 ही है इसके ऊपर। तो बाकी जो पूरा चल रहा है आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बाइनरी सेम होनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे उसके साथ जो टाइप होता है वो U हो S हो, उसका मैटर नहीं करता है, खाली जो आगे नंबर होता है वो मैटर करता है। बाइनरी 8 है तो आप ऐसे 8 वाली भी कर सकते हो, A8 वाली भी कर सकते हो, U8 B8 कोई भी हो तो कर सकते हो, ठीक है। जो नंबर है खाली वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था, तो आई होप सो यार वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी यूज़फुल वीडियो था ये। तो आज की वीडियो में यही था, तो भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।